मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम नई वेद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में हम पुनः एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज का विषय है हमारा दरिद्र योग। धन की कमी होना, धन का अभाव होने वाला जो योग है वो क्या होते हैं मित्रों कुंडली में, जिससे जातक को धन संबंधी समस्याएं होती है और काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ती है। अपने सुख सुविधाओं की ज़रूरत की चीज़ें भी वो जुटा नहीं पाते हैं। तो हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। धन के लिए हम सबसे पहले जो हमारी कुंडली में धन के लिए जो कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है उसको हम धनेश बोलते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी यदि त्रिक भाव में हो, छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में हो, या निर्बली अवस्था में हो, नीच का हो, अस्त का हो, डिग्री में बहुत कम हो, पाप कर्त्री हो, तो हम धन संचय नहीं कर पाते हैं। यदि छठे भाव में हो तो वो रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन और संघर्ष, एडिक्शन के भाव में चला जाएगा। तो वहाँ पर जब अपना धन का जो स्वामी है धनेश, वहाँ जाने के बाद धन संचय की स्थिति खराब हो जाएगी। धन संचय नहीं कर पाएंगे और अपव्यय होने लगेगा। एडिक्शन का भाव है, नशे के में पैसा खर्च होने लग जाएगा या अन्य रोग, ऋण में पैसा खर्च होने लगेगा। धन का संचय नहीं हो पाएगा। यदि अष्टम भाव में चला गया है तो अष्टम भाव में व्यय, अचानक से व्यय आ जाएंगे और अचानक से धन का व्यय हो जाएगा, अतः धन संचय नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार यदि व्यय भाव में चले गए तो संचित धन व्यय हो जाएगा। इस तरह से धन का व्यय हो जाएगा और धन संचय नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम लाभेश की स्थिति देखते हैं। लाभ है ना, अर्थात हमारे इनकम का भाव, हमारे आय का भाव। यदि आय का स्वामी यदि नीच का हो जाए, अस्त का हो जाए, शत्रु राशिस्थ हो जाए, पाप कर्त्री हो जाए, डिग्री में कम हो तो, और त्रिक भाव में यदि छठे भाव में चला जाएगा तो लाभ हमारा व्यय में बदल जाएगा, लाभ हमारा कम हो जाएगा। लाभ जो राशि लाभ से प्राप्त हुई है वो सब व्यय हो जाएगी। इसी प्रकार अष्टम भाव में लाभेश के जाने से हमारी इनकम खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। उसी प्रकार लाभेश के व्यय भाव में जाने से भी लाभ जितना भी हम प्राप्त करते हैं वो व्यय हो जाता है। अतः हमें दरिद्रता की स्थिति, धनाभाव की स्थिति झेलना पड़ती है। इसी प्रकार ये दो भाव जो हैं कि स्वामी यदि हमारे अच्छी स्थिति में नहीं है तो हमें धनाभाव की स्थिति बनती है, धन संचय की स्थिति नहीं हो पाती। इसके अलावा धन का जो हमारा कारक होता है वो होता है बृहस्पति। बृहस्पति से हम, जो कि धन का कारक होता है, द्वितीय भाव का कारक होता है, लाभ भाव का कारक होता है, भाग्य भाव का कारक होता है। यदि कुंडली में वो नीच की स्थिति में है, मकर राशि में है और नीचभंग भी नहीं हुआ है और अस्त का है, त्रिक भाव में पड़ा हुआ है, राहु केतु एक्सिस में है, अशुभ ग्रहों से दृष्टियुत है, डिग्री में बहुत कम है, तो हमारा धन की आवक जो है वो धन की हमारी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हम धन संचय नहीं कर पाएंगे और धन हमें कमा नहीं पाएंगे। इसी प्रकार जो भाग्य भाव है, भाग्य से हमें क्या होता है कि भाग्य यदि हमारा प्रबल हो, भाग्येश हमारा भाग्य भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो हमें कम मेहनत में धनार्जन होता है। मेहनत कम करना पड़ती है और लाभ हमें ज़्यादा होती है। लेकिन यदि भाग्य भाव का स्वामी हमारा नीच का हो गया, अस्त का हो गया, पाप कर्त्री में हो या त्रिक भाव में, छठे भाव में बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो या व्यय भाव में बैठा हो तो हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता। छठे भाव में बैठा है तो रोग, ऋण, शत्रु, हाउस ऑफ कंपटीशन, हाउस ऑफ लिटिगेशन, हाउस ऑफ एडिक्शन, इस तरह से व्यय, भाग्य हमारा निर्बल हो जाएगा, भाग्य हमारा निर्बल हो जाएगा। यदि अष्टम भाव में है तो भाग्य भाव से वह
द्वादश चला जाएगा, भाग्य साथ नहीं देगा। व्यय भाव में जाने से भी हमें दूर देश से या जन्म स्थान से दूर जाकर हमें मेहनत करना पड़ेगी, जब जाकर हमारा भाग्योदय हो पाएगा। इसी प्रकार पंचम भाव का स्वामी जो है वह यदि कमज़ोर है, त्रिभाव में है, नीचस्थ हो, शत्रु राशिस्थ है, पाप कर्त्री है, तो हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हमारा डिसीजन पावर कमज़ोर होंगे, विवेक काम नहीं कर पाएगा। शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाने से, शिक्षा में रुकावट आ जाने की वजह से हम रोज़गार की व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ भी हमें दिक्कतें आ जाती हैं। इसके बाद हमें लग्नेश की बात करते हैं। यदि हमारा लग्नेश जो कि हम स्वयं होते हैं, हमारा व्यक्तित्व होता है, यदि वह त्रिभाव में चला जाता है तो संघर्ष की स्थिति निर्मित हो जाती है, लग्न कमज़ोर हो जाता है, लग्न की हानि का योग होता है। और यदि कुंडली में सभी राजयोग बने हुए हैं, महायोग, राजयोग जो भी है, पंच महापुरुष योग, लेकिन लग्नेश यदि कमज़ोर है तो उन राजयोगों का लाभ उठाना संभव नहीं होगा। इसी प्रकार यदि केंद्र में पाप ग्रह हों और शुभ ग्रह त्रिष्टाय भाव में बैठे हों, तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में, तो उसका भी लाभ नहीं मिलता है। त्रिक भाव में बैठे हों तो केंद्र में शुभ ग्रह होना चाहिए एवं जो पाप ग्रह हो 3-6 भाव में होना चाहिए, जिससे उसके ज़्यादा धन की स्थिति प्रबल होती है। कुंडली में इन ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होता है। इस तरह से दरिद्रता के या धनाभाव के क्या क्या परिस्थितियां कुंडली में निर्मित होती है, उसके बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारियाँ बताने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पूर्ण देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।